जय श्री राधे राधे। ओंकारेश्वर नर्मदा घाट के किनारे बाबा भोलेनाथ की नगरी में भागवत चल रही है। इसके अंदर हम लोग नित्य भागवत की भगवान के चरित्र को छोटे छोटे सुना रहा हूँ। मैं आपको चरित्र भगवान के भागवत चरित्र सुना रहा हूँ। और अभी चल रहा है अमृत महोत्सव, पितृ अमृतोत्सव चल रहा है। पितरों का अमृतोत्सव चल रहा है। हम पितरों के मोक्ष के लिए जो भगवान से पूजा अर्चना वंदना, जैसा हमारा सामर्थ्य है वैसी भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। इसी समय में आपको भागवत के कुछ अंश भागवत कथा सुना रहा हूँ। अभी तक हमने केवल भगवान श्रीमद् भागवत के नाम का कल चर्चा की थी। आज से भागवत आरंभ कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण गिरिराज धरण माधव छलिया ब्रजेश राधा के स्वामी गोवर्धन गिरधारी भगवान श्याम सुंदर के चरित्र को और भगवान नारायण के 24 अवतारों का जो वर्णन है भागवत आज से आरंभ करते हैं। क्योंकि संस्कृत श्लोक नहीं बोलूँगा, श्लोक बोलूँगा तो फिर उस श्लोक का मेरे को आपको अर्थ बताना पड़ेगा, तो बहुत लंबा खींचेगा। इसलिए मैं सीधा सीधा अर्थ सीधी सी कथा करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में कथा समझ सके। नहीं तो महाराज बोले श्लोक बोल गए, क्या बोले समझ नहीं आया, और श्लोक का अर्थ करने जाऊँगा तो फिर कई अर्थ निकलेंगे। इसलिए मैं सीधी सीधी कथा करना चाहता हूँ ताकि सहजता से हम सरल भाषा में, ताकि आप समझ सके भागवत का महत्व क्या है इस कलयुग के अंदर। तो कल चर्चा की थी सभी युगों में श्रेष्ठ जो है कलयुग है, ये कल हमने चर्चा की थी। और उसका नाम श्रीमद् भागवत क्यों रखा ये भी चर्चा कर आपको बताया था। कई लोगों ने मुझसे लिखा कि साहब एक शब्द को आप बार बार दोहराते हैं, तो इसलिए बार बार दोहराता हूँ ताकि आपके चित्त में उस शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। इसलिए आपको बार बार दोहराता हूँ और कई तरह से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो भागवत कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का सबसे पहला जो नाम पड़ा है, सभी नामों में सबसे पहला जो नाम पड़ा है वो क्या नाम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नमो भगवते वासुदेवाय, तो नमो भगवते वासुदेवाय, तो नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ क्या है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक ये नाम। दूसरा, भगवान के नाम का स्मरण इस कलयुग के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप से इस कलयुग में भगवान को पा सकते हैं। नहीं पा सकते नहीं, पर इनका करना बहुत कठिन है। सहज क्या है? केवल भगवान का कीर्तन। इस कलयुग के अंदर भगवान को कीर्तन से 9 प्रकार की भक्ति जो है भागवत में लिखा है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम दास्यम अर्चनम वंदनम पाद सेवितम सखा, ये 9 प्रकार की भक्ति है। ठीक है ना? 9 प्रकार की भक्ति है। इस 9 प्रकार की भक्ति के अंदर योग ज्ञान वैराग्य नहीं कहा। क्या कहा? सबसे सरल कलयुग के अंदर। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा कि भगवान को इस कलयुग में सहजता से केवल कीर्तन करने से ही प्राप्त भगवान हो जाते हैं, और भगवान का नाम स्मरण करने से मोक्ष मिल जाती है, और कीर्तन करने से मन पवित्र होता है, कीर्तन करने से शरीर पवित्र होता है, कीर्तन करने से जिह्वा पवित्र होती है, कीर्तन करने से संपूर्ण सृष्टि पवित्र होती है, और कीर्तन करने से मोक्ष प्राप्त होती है सहजता से। क्योंकि हम लोग इतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें कई कार्य करने पड़ते हैं, तो उतना समय नहीं मिल पाता है। तो केवल एक घड़ी आधी घड़ी और आदि से पुनियाद, और तुलसी संगद साधु के हरे कोटि अपराध। जितना समय मिले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आपके पास समय हो, उतना भगवान का कीर्तन करें। श्रवणम, सुनिए, कहीं कथा में गए हैं,
कहीं किसी के यहाँ सुंदर कांड हो रहा है, किसी के यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, तो उस प्रवचन को ध्यान से श्रवणम, सबसे पहली भक्ति श्रवणम, सुनिए। सबसे पहले मैं भागवत आरंभ करने से पहले नवदा भक्ति का आपको प्रारूप बता दूं कि नवदा भक्ति क्या महत्व है। जब तक भक्ति का महत्व नहीं होगा तब तक भगवान कृपा मिलने वाली नहीं है। तो प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवणम, सुनना। तो सुनने से क्या होगा? सुनने से कान पवित्र होंगे, सुनने से मन पवित्र होगा, सुनने से दिमाग पवित्र होगा, और वहाँ पर बैठने से मन में, चित्त में, सुनने से परमात्मा के प्रति प्रेम स्नेह बढ़ेगा। श्रवणम। दूसरा है कीर्तनम। अगर कहीं जा नहीं सकें हम लोग मंदिर में या कहीं पे भी, तो क्या करें? घर में बैठकर 15 मिनट 20 मिनट सुबह शाम को भगवान के पूजन करने का कोई समय नहीं है। फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को पूजन करने का कोई समय नहीं है। प्रातः नहीं तो शाम को, और शाम को नहीं तो रात को, रात को नहीं तो 1 बजे रात को, जब आपको समय मिले तब। क्योंकि परमात्मा को स्मरण करने का कभी कोई समय होता नहीं। दिन और रात परमात्मा के लिए समान है। तो जब आपको समय मिले तो श्रवणम, कीर्तनम। कीर्तन मेरे भगवान का भजन करना, भजन करना, कीर्तन करना, या कोई भगवान की अपने रामायण भागवत किताब ले ली, उनको पढ़ना, ये श्रवण करना जब आपको समय मिले, जब आपको समय मिले। भगवान ने इसलिए समय का बंधन नहीं रखा है। कोई कहे कि साहब नहीं, प्रातः काल ही भगवान का पूजन होता है, ये वो गलत कहता है। भगवान ने स्वयं में कहा है, जिस समय जिस घड़ी मुझे याद करोगे, मैं उस समय उस घड़ी आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो परमात्मा के लिए कोई दिन और कोई रात होता नहीं है। तो भगवान का श्रवण करें, ठीक है ना, कीर्तन करें, स्मरण करें। तीसरा स्मरण करना, यानी समाधि लगाना। भगवान को पाने के लिए मन में, चित्त में अपने श्वासों को रोककर भगवान के ऊपर समाधि लगाना, भगवान के सामने बैठ के, कि भगवान को देखते रहें, और देखते देखते उस हमारे भगवान को 5, 7, 10 मिनट, जिसे कहते हैं हम हिंदी में मेडिटेशन, इंग्लिश में। श्रवणम, कीर्तनम, और श्रवण यानी सुनना, कीर्तन यानी भजन करना, और स्मरणम यानी उसका ध्यान करना। ध्यान करना, जिसे अपन मेडिटेशन करते हैं, सामने बैठ गए भगवान के, आलती पालती माड़ी, भगवान को 10 से 15, 20 मिनट तक परमात्मा को देखें। ये तीसरी भक्ति। भगवान को 15 से 20 मिनट भगवान को गौर से देखें कि भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान का मुख कैसा है, भगवान कैसे हंस रहे हैं। भगवान को गौर से देखेंगे, ऊपर से नीचे परमात्मा को 10 से 15 मिनट देखें, और देखने के बाद अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। तो आपके अंदर क्या होगा कि जो आपने बाहर देखा है ना, वही परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होंगे, ऐसा महसूस होगा। ठीक है। तीसरा कौन सा है? पाद सेवितम, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान की मूर्ति को स्नान कराना, निनाना दिलाना। मैंने आपको कहा है कथा में कि भगवान सबसे छोटे बच्चे हैं। भगवान हाथ से कभी खाते नहीं, भगवान कभी कपड़े पहनते नहीं, भगवान सदा आपसे सेवा चाहते हैं, क्योंकि भगवान से छोटा कोई दूसरा बच्चा संसार में हो सकता नहीं है। भगवान हमारे यहाँ बच्चा बनकर आए हैं, पुत्र बन के। कितने साल के? 2 साल के।